कहते हैं हर लड़की शादी से नहीं डरती, लेकिन हर लड़की के मन में एक डर जरूर होता है। और वह डर होता है मेरी सास कैसी होगी। क्योंकि गांव देहात में शादी से पहले हर बेटी को यह सुनने को मिल जाता है, बेटी ससुराल में संभल कर रहना, सास की बात कभी मत काटना और जवाब मत देना, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में होगी। और यही बातें एक बेटी के मन में ससुराल से पहले सास का डर पैदा कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापति। आज की कहानी किसी एक बहू की नहीं, हमारे गांव देहात के लाखों घरों की कहानी है। हमारे गांव में राम स्वरूप जी का परिवार रहता था। छोटा सा कच्चा पक्का घर, 2 बेटे, 1 बेटी की शादी हो चुकी थी। खेती बाड़ी से घर चलता था। घर में राम स्वरूप जी, उनकी पत्नी शांति देवी और दोनों बेटे रहते थे। बड़े बेटे की शादी तय हुई, पूरा गांव खुश था। बारात गई, बहू आई, ढोल बजे, लोग बोले राम स्वरूप जी के घर लक्ष्मी आई। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, जब बहू घर में आती है तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी लक्ष्मी को घर की नौकरानी समझ लिया जाता है। नई नई बहू थी, नाम था सीमा। विदाई के समय उसकी माँ ने उसे गले लगाकर बस एक ही बात कही थी, बेटी अब वही घर तुम्हारा है, सबका सम्मान करना, चाहे कितना भी दुख मिले, लेकिन रिश्ते मत टूटने देना। सीमा रोते रोते ससुराल आ गई। पहली रात सब ने खूब हंसी मजाक किया। नई बहू थी इसलिए सब उसे देखने आ रहे थे, लेकिन सीमा के मन में एक ही सवाल था, पता नहीं मेरी सास कैसी होगी। अगली सुबह अभी गांव में मुर्गे की पहली बांग भी पूरी नहीं हुई थी, सास की आवाज़ आई, बहू उठ जा। बहुएं सूरज निकलने के बाद नहीं सोती। सीमा घबरा कर उठ गई। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी, फिर भी उसने बिना कुछ कहे आंगन बहारा, चूल्हा जलाया, चाय बनाई, रोटी बनाने लगी। पहली रोटी गोल नहीं बनी। सास ने हाथ में रोटी लेकर कहा, अपने घर में कुछ नहीं सिखाया क्या? सीमा ने धीरे से कहा, माँ जी सीख जाऊंगी। लेकिन सास ने बात पूरी भी नहीं होने दी। सीखना ही पड़ेगा, अब यही तुम्हारा घर है। सीमा चुप रही, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी ससुराल में रिश्ते निभाने होते हैं, बहस नहीं करनी होती। दिन बीतने लगे। सीमा ने घर का हर काम सीख लिया। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, गाय भैंस को चारा देना, खेत पर खाना पहुंचाना, सबके खाने के बाद सबसे अंत में खाना खाना, सबके सो जाने के बाद रसोई समेटना और फिर सुबह सबसे पहले उठ जाना। माँ का फ़ोन आता है तो हमेशा यही कहती है, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। लेकिन फ़ोन रखते ही उसकी आंखें भर जाती थी, क्योंकि अगर वह अपना दर्द अपनी माँ को बता देती तो उसकी माँ जिंदगी भर रोती रहती। एक दिन तेज बुखार होने के बाद भी सीमा रसोई में खड़ी थी। सास ने कहा, थोड़ा बुखार ही तो है, काम करने से ठीक हो जाएगा। सीमा फिर भी चुपचाप काम करती रही। रसोई के बाहर खड़ा घर का छोटा बेटा यानी उसका देवर सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में हर बहू की जिंदगी ऐसी ही होती है? भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में आप देखेंगे देवर अपनी माँ से ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब सुनकर पूरा घर बदलने लगेगा। अगर वीडियो में कही गई बात यदि सच है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।